नमस्कार। आप देख रहे हैं राघवेंद्र जी टू जेट पॉइंट। आप लोग के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आशा दीदी फर्स्टेटर दीदी का बहुत ज़ोरदार आंदोलन जो है चल रहा है यूपी में, और इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के इस कड़ाके की ठंड में भी जूझ रही हैं और पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है। आगे आप लोग खुद ही देखें, मैं लिए चलता हूँ, सीधे लाइव दिखाता हूँ। हमारा डिमांड यही, कम नहीं, 25,000 से कम नहीं। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। योगी और मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, अगर उनको मानदेय नहीं देना है तो फिर कर्मचारियों को रखे किस लिए हैं? कोई मुद्दा आपका सुन। सरकार हमको परमानेंट करने का काम नहीं करती है, तो इस बार हम लोगों ने यह ठान लिया है कि उसको परमानेंट हटाने का काम करेंगे, उसको कुर्सी से गिराने का काम करेंगे। पूरी जिंदगी आपने गुजारी, इस साल हम लोग का पेमेंट न्यूनतम नहीं करेगी, तो इस साल हम मोदी योगी की सरकार गिराने का घोर विरोध करेंगे, इसकी सरकार बनने नहीं देंगे। मैं राघवेंद्र जी ए टू जेड पॉइंट से इस चैनल पर आप लोग का बहनों बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले प्लीज़। समस्याएं तो हम लोगों की बहुत बड़ी है, जो सरकार अब तक सुनना नहीं चाहती। 2005 से 6 से हमारी आशाओं की नियुक्ति की है, अभी तक वही 100, 200, 500 रुपए के एक जो फुटकर मानदेय देती थी, मानदेय तो हम लोगों का कुछ है ही नहीं है। एक प्रोत्साहन राशि है 2000, 4000, 4500, उधर संगनियों का 5200, 6000, ऐसे ही हमारी कोई प्रोत्साहन राशि मिलती, कोई मानदेय नहीं है। कई बार भी चल रहा, सत्र भी चल रहा है, इसीलिए हम लोगों का ये जो मार्च निकला था 15 दिसंबर से असहयोग आंदोलन हड़ताल की हम लोगों ने ऐलान किया था, वो अभी तक हम लोगों को CSC PSC था। आज हम लोगों का राजधानी लखनऊ मतलब विधानसभा तक मार्च था, लेकिन पुलिस प्रशासन की जोर से ताकत से हम लोगों को यहीं पे बंद करा दिया गया और हम लोगों का मार्च वहां तक सफल नहीं हो पाया। हम लोगों की मांगे यही है, हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, हमें निश्चित मानदेय दे, लागू करे। अब ये 2000-2500 की प्रोत्साहन राशि में हम लोग काम करने वाले नहीं है। इलाहाबाद जिले से। नाम आप कौन से इलाहाबाद। नहीं, हमारी बात को कोई यहाँ सुनने नहीं आया, कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ दिखाई नहीं दिया है। हम लोग जब भी अपनी आवाज को उठाते हैं, हम लोगों को ऐसे ही दबा दिया जाता है प्रशासन की सहायता से, और हम लोग बस जब तक हम लोगों की बातें सुनी नहीं जाएंगी तब तक हम लोग काम पे वापस नहीं आएंगे। हम लोग वापस जा रहे हैं, अपने CSC PSC में वापस लौट रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो ये धरना है वो रुकेगा नहीं। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा हम लोग काम पे वापस नहीं आएंगे। देवी है। कौन जिले से हैं आप? प्रयागराज से हैं। मैम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग 2006 से हम लोग हैं, पर यहाँ पे हम लोग का कोई सुनाई नहीं होता है। कोई भी हम लोग मांग रखते हैं या कुछ हम लोग का धरना करते हैं, बस यही कहते हैं कि यहाँ से हम लोग को वापस किया जाता है। उसके बाद कोई बात आगे बढ़ने नहीं पाती, तो किया जाता है, और उसके बाद हम लोग की जो ये धरना चल रहा है वो अब जारी रहेगा। कौन जिले से हैं? कितने सालों से काम? साल से। पूरी जिंदगी आपने? अब यही आस लगा के आते हैं कि अब नहीं तब सुनवाई होगी, अब नहीं अब सुनवाई होगी, ऐसी कोई सुन तो नहीं रहा। ये मोर्चा पर की लड़ाई करेंगे, हम लोग धरना पे ही रहेंगे, घर जाएंगे मगर काम नहीं करेंगे। सरकार हम लोगों की मांगों को मान नहीं लेती है। हमारे धरने का एक नया मोड़ है, वो धरना अभी खत्म ही नहीं। अनिश्चितकालीन धरने का हम लोगों ने ऐलान किया, वो चाहे आसमा लागू कर दे चाहे जो लागू कर दे, हमें तो हमारे लिए आसमा लागू नहीं। ना ही हम सरकारी कर्मचारी हैं, ना ही कोई वो है, हमें ही नहीं, हमें तो बस फुटकर में। अगर सरकार हमको परमानेंट करने का काम नहीं करती है, तो इस बार हम लोगों ने यह ठान लिया है कि उसको परमानेंट हटाने का काम करेंगे, उसको कुर्सी से गिराने का काम करेंगे। आप कहाँ से आई हुई? हम लोग रात दिन एक बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग का कोई मानदेय नहीं है। रात के दिन कर देते हैं, लेकिन हम लोग यही उम्मीद लगा के आते हैं कि हम लोग एक मानदेय देने का उम्मीद करके यहाँ आते हैं कि हम लोग मानदेय सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दे। बस लंबा प्रदर्शन यही कहेंगे, सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित करें। नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को बस हमारी बातों को दबा दिया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बस अगवा पुलिसों द्वारा अगवा कर दिया जाता है। सरकार को यही बताया जाता है कि सरकार जो भी है पुलिस आगे खड़ी कर देती है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। हम लोगों की आवाज को उठने नहीं दिया जाता। 1000 रुपए हम लोगों का मानदेय है और कुछ नहीं है। क्या काम करना? लोगों को 24 घंटे काम करना पड़ता है। डिलीवरी हो गया, नसबंदी हो गया, अदरवाइज बहुत सारे काम होते हैं। टीकाकरण हो गया, आभा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, अदरवाइज जितने भी काम है सारी काम आशाओं को दे दिया गया है।
मानदेय की बात किया जाए तो आज है कल है कल, इसके बाद पैसे की कोई तो नाम ही नहीं लिया जाता। कि सर ये हम लोग के साथ मोदी योगी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा क्या सम्मान है? ये कहते हैं को महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करने के लिए क्या पुरुषों को लगाया जाता है? महिलाएं यहाँ एक भी कांस्टेबल नहीं है। हम लोग की इतनी बेरुखी से यहाँ प्रशासन लगा के रोक दिया जाता है। कहते हैं कि हम आपको 2000 में, ये तो 2000 जो देता तो देता 6 महीने से हम लोग अपने में आयुष्मान कार्ड करवा। हम लोग आज पढ़े लिखे होते तो आज डीएम हम भी बन के बैठे होते, ना कि यहाँ पे आके सब रात दिन सब तो आके 8 घंटा ड्यूटी करके 88,000 80,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम लोग रात दिन 24 घंटा सेवा करते हैं। कहते हैं शिशुधर महत्व दूर में आशा बहना कम किया है, तो आशा बहने को कहते हैं रीढ़ की हड्डी है हमारी, रीढ़ की हड्डी, उसी आशा बहन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया है। हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे। अगर इस साल हम लोग का पेमेंट न्यूनतम नहीं करेगी तो इस साल हम मोदी योगी की सरकार गिराने का घोर विरोध करेंगे। इसकी सरकार बनने नहीं देंगे। अच्छा मैम, खिलाते रहे प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोक दिया। विधानसभा तक जाने की हम लोग कोशिश की, यहाँ पे लाठी डंडा को पुलिस ने यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं लगा दी कि हम लोग विधानसभा तक जाने ही नहीं दिया गया। हम लोग अभी तो जा रहे हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब कितना 4 बाग स्टेशन नहीं, उनके कार्यालय पे धरना होगा, उनके वहाँ कार्यालय पे होगा। उनसे बात सामने से अब आर या पार की लड़ाई होनी निश्चित है। देखिए आप मांगे हम लोगों का जो है, हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। योगी और मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, अगर उनको मानदेय नहीं देना है तो फिर कर्मचारियों को रखे किस लिए हैं? उनको जो औकात नहीं है उनको पैसा देने के लिए, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि फिर कर्मचारी रखे ना, वो ना रख पाए। ड्यूटी पर आप अपने घर में रहे, अपने काम करें, क्यों जाए ड्यूटी करने? अपना बच्चा देखे, अपना फैमिली, अपना परिवार देखेंगे, ड्यूटी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। मैम डिमांड क्या? 21,000 में कम नहीं, 25,000 से कम नहीं। हमारा डिमांड यही है, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। समोसा मोदी योगी क्या भरोसा, एक कटोरा 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। देखिए ये ना तो अभी आप आशा बहू और आशा संगनी को सुन रहे थे। इन्होंने सरकार के विरुद्ध लड़ाई, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जारी रखा है ताकि इनकी मांगों को माना जाए, और इनको मांग जब तक नहीं माना जाएगा तब तक इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, ऐसा इनको कहना है। इनका ये भी कहना है कि हम लोग जब सत्र के दौरान जा रहे थे मार्च लेकर के अपनी आवाज़ को रखने, तो पुलिस द्वारा इसे रोका गया है, डिटेन किया गया है। तो इन सब बातों को लेकर के काफ़ी उग्र हैं आशा दीदी, फर्स्ट टीचर दीदी और आशा संगनी और आशा बहुएं। तो आप लोग यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और कहाँ से हैं। इसी बातों के साथ फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं राघवेंद्र जी, राघवेंद्र निवास A to Z पॉइंट से। धन्यवाद, मानो, नमस्कार।